तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 विजन्स फॉर इंडिया। ये आपके महाराष्ट्र बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 8 के सिलेबस में है। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके बोर्ड के इंग्लिश के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूं और अब तक तो मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं। यदि आपने उन सभी चैप्टर के वीडियोज़ को अब तक नहीं देखा तो ऊपर एक आई बटन होगा, आप सिंपली उसमें क्लिक करें, आपको सभी चैप्टर के वीडियोज़ मिल जाएंगे। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप हमारे इस चैनल को यानी कि डिजिटल कक्षा को आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे मैं जब भी आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो आखिर ये 3 विजन्स ऑफ इंडिया है क्या? तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये एक स्पीच है। जी हाँ, ये एक स्पीच है जिसे इंडिया के पुराने प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने दिया था। जी हाँ, इस स्पीच को देने का उनका मोटिव ये था कि जितने भी इंडिया में लोग हैं ना, वो सभी रियलाइज़ करें अपने ड्यूटीज़ को, अपने नेशनल ड्यूटीज़ को वो सभी रियलाइज़ करें और इंडिया को एक और भी सख्त या आप कह सकते हो और भी स्ट्रॉन्गर कंट्री बनाना। यानी कि इनका मकसद यही था कि ही वांट्स टू मेक इंडिया मोर स्ट्रॉन्गर। तो यही है इस चैप्टर का छोटा सा थीम। तो चलिए अब मैं आपको एक एक करके तीनों जो इनका विज़न है वो बताता हूँ। तो इनका सबसे पहला विज़न था, यहाँ मैंने टेक्स्ट में लिख दिया है, तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आप इतना पढ़ लीजिए, काफ़ी है। तो अपने पहले विज़न में APJ अब्दुल कलाम बताते हैं कि जो इंडिया है ना, उसे बहुत सारे कंट्रियों ने लूटा है। जी हाँ, बहुत सारे कंट्रीज़ ने इंडिया को लूटा है। इन्वेडर्स मतलब जब बाहर के लोग आकर इंडिया पे राज करते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे तरफ देखें तो इंडिया ने आज तक किसी को नहीं लूटा और ना ही किसी कंट्री पे राज किया, क्योंकि जो इंडिया है ना, वो दूसरे कंट्री के फ्रीडम को, जी हाँ, जो दूसरे कंट्री का लॉ है ना, उसे रेस्पेक्ट करती है। और यहाँ नीचे बताया गया है, मॉडर्न इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज फॉट इन 1857। जी हाँ, जो आज़ादी के लिए पहली लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी 1857 में। और वहाँ तो हमें पूरी तरीके से आज़ादी नहीं मिली थी। तो बस यहाँ पर मोटा मोटी ये बताया गया है कि हमें जब आज़ादी मिलती है, अभी तो हमें आज़ादी मिल चुकी है, तो हमें इस आज़ादी को प्रोटेक्ट करना है। वी नीड टू प्रोटेक्ट दिस फ्रीडम। तो ये हो गया पहला विज़न, जहाँ हमें बताया गया है कि हमें अपने आज़ादी को प्रोटेक्ट करना चाहिए और दूसरे कंट्रीज़ को हमारे ऊपर राज नहीं करना चाहिए और ना ही हमें किसी कंट्री के ऊपर राज करना चाहिए। ये हो गया पहला विज़न। आइए अब जानते हैं दूसरे विज़न को। यह है APJ अब्दुल कलाम का सेकेंड विज़न, इंडिया इज़ ग्रोइंग इकोनॉमिकली एंड द रेट ऑफ पॉवर्टी इज़ डिक्लाइनिंग। जी हाँ, जब ये प्रेसिडेंट थे उस वक्त इंडिया की जो गरीबी है ना, वो घट रही थी और जो GDP है वो बढ़ रही थी। लेकिन आज पूरा उल्टा है। द 10% GDP ग्रोथ रेट इज़ अ हेल्दी साइन। आप याद रखना कितना ग्रोथ हुआ था उस वक्त ग्रोथ जो चल रहा था वो था 10%। बट डॉक्टर कलाम, जी हाँ, इतना अच्छा था इंडिया का हालत, लेकिन तब भी ये खुश नहीं थे। इन्होंने ऑब्ज़र्व किया था कि जो इंडियंस है ना, टू सी देमसेल्व्स एज अ ग्रुप ऑफ सेल्फ रिलायंट पीपल। यानी कि वो चाहते थे कि जो इंडियंस पीपल है ना, वो सेल्फ रिलायंट बने, यानी कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहे। अच्छा, आप ये बात समझ लो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड मतलब ये नहीं कि इंडिविजुअल के तौर पर कहा गया है, यानी कि दो दोस्त है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। यहाँ पर दूसरे के ऊपर डिपेंड होना मतलब यहाँ एक नेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यानी कि हम इंडिया है ना, तो हमें दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। ये एग्जैक्ट यहाँ पर डेफिनेशन है, मुझे नहीं पता स्कूल में बताया जाएगा या नहीं, लेकिन मैंने तो बता दिया। ही हाउएवर वांट्स टू सी इंडिया एज अ डेवलप्ड एंड नॉट जस्ट अ डेवलपिंग नेशन। तो डॉक्टर कलाम भी चाहते थे कि हमारा जो इंडिया है वो डेवलप्ड नेशन हो जाए, लेकिन दोस्तों अब भी हमारे इंडिया डेवलपिंग नेशन है। और इनका जो थर्ड विज़न है, टू सी इंडिया स्ट्रांग बोथ इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली। अच्छा, ये जो मिलिटरीली है इसका मतलब हुआ कि हमारा जो आर्म है, यानी कि हमारा जो इंटरनल पावर है ना, जिसे आप कह सकते हो आर्मी या आर्म फोर्स, कुछ भी आप कह सकते हो, वो भी स्ट्रांग हो। जी हाँ, उनका ये विज़न था कि हमारा जो मिलिट्री पावर है वो स्ट्रांग हो, बिकॉज पीपल टेंड टू रेस्पेक्ट दोज हु आर स्ट्रांग। क्योंकि लोग उन्हें ही रेस्पेक्ट करते हैं जो कि ताकतवर होते हैं। तो हमारे आर्म फोर्सेस को भी या हमारे नेवी को भी पूरा आप ले सकते हो कि पूरे इंडिया को मजबूत होना है, ताकि अगर हम मजबूत होंगे ना तभी हमें दूसरे रिस्पेक्ट करेंगे।
और यहाँ लास्ट में बहुत ही अच्छी बात कही गई है, अ चेंज इन एटीट्यूड इज़ रिक्वायर्ड। जी हाँ, आपको अपने एटीट्यूड में चेंज करना होगा इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग। जी हाँ, हमें कंप्लेन नहीं करना है। पीपल शुड प्रैक्टिस इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बाय रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन। जी हाँ, हमें कंप्लेन नहीं करना है, हमें खुद से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो बस यही था चैप्टर। अगर आप इस चैप्टर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो इस चैप्टर को ओपन करो अपने बाल भारती बुक में, या अगर आप किसी और बोर्ड से पढ़ रहे हो तो जिस भी बुक में है, और पहले वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक पढ़ लो। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।